हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्रॉपिंग इंटेंसिटी के बारे में बताऊंगा, ठीक। और उसमें कुछ फॉर्मूला ऐसे बताऊंगा जिससे कि आपको क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकालने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक। और आज हम क्रॉपिंग इंटेंसिटी के बारे में समझेंगे। क्रॉपिंग इंटेंसिटी, अब क्वेश्चन आ जाता है कि 100% इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक। इसमें हम फॉर्मूला रखेंगे क्रॉपिंग इंटेंसिटी का। क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला इसमें है हमारा टोटल नंबर ऑफ क्रॉप अपॉन नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर इंटू 100। ठीक, इसको तो आपको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ क्रॉप, टोटल नंबर ऑफ क्रॉप, फिर उसके बाद नीचे ईयर, नंबर ऑफ ईयर, कितने वर्ष, इनटू 100, ठीक। क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अब हमको दे दिया कौन कौन सी इंटेंसिटी, फर्स्ट 100, 133, 133%, 150% और 200%, ठीक। फिर फिफ्थ 200 के बाद 250% या 233% भी होता है, ठीक। 250, 233%, क्योंकि ये कुछ ऐसी हैं जिसमें प्रॉब्लम बच्चों को लगती है लेकिन है नहीं। 6 to 50, ठीक। 250 के बाद 4, 6, 7 हम रखेंगे 300%, 7, 8 में हमने रख दिया 350। अब हम 9 में हम रखेंगे 400%, ठीक। ये हमने क्रॉपिंग इंटेंसिटी की डिजिट रख ली। 100%, 133, 150, 200, 233 और 250, 300, 350, ठीक। और 350 के बाद 400, ठीक। ये हमने ये डिजिट रख ली। इसमें हम एक और 166%, इसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है कुछ। बच्चे ये निकालने में
परेशान होते हैं कि ये कैसे निकलेगी। इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छा सिंपल फॉर्मूला बता दूंगा जिससे कि आप आसानी से निकाल सकते हो। तो हम पहला 100% इंटेंसिटी, नंबर 100% क्रॉपिंग इंटेंसिटी में हम कौन कौन सी क्रॉप्स को रखेंगे। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमने फर्स्ट बाजरा और बाजरा, फिर उसके बाद फैलो, फैलो के बाद फैलो फिर रखेंगे हम। ठीक, फैलो ये हमने रख लिया। तो हमारी 100% इंटेंसिटी निकल आई। कैसे, एक क्रॉप, फर्स्ट एक क्रॉप, 1 क्रॉप इन 1 ईयर, ये हो गया। एक साल में एक फसल लेनी है हमको 100% इंटेंसिटी। जैसे खरीफ सीजन, खरीफ से शुरू होता है, खरीफ में हमने बाजरा ले लिया, रबी में हमने फैलो खाली छोड़ दिया, फिर जायद में हमने फील्ड को खाली छोड़ दिया। तो पूरी एक वर्ष में हमने सिर्फ एक फसल ली। इससे हमारा क्या निकला, क्रॉपिंग इंटेंसिटी 100। इसमें लिखा है ना टोटल नंबर ऑफ क्रॉप, टोटल नंबर ऑफ क्रॉप कितनी होगी, 1, नंबर ऑफ ईयर 1 ईयर, एक साल का। ठीक, ऐसे ही अब ये 133% का हो गया, इसमें 133 सेकेंड 133% क्रॉपिंग इंटेंसिटी। इसमें क्या होगा, 133% इंटेंसिटी में होगा हमारा 4 क्रॉप इन 3 ईयर। ठीक, 4 क्रॉप इन 3 ईयर। आ गई समझ में, 4 फसल हमको लेनी है और एक वर्ष में, वो कौन सी होंगी। अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं, क्रॉपिंग परसेंट इंटेंसिटी का 4 क्रॉप, फर्स्ट ईयर, सेकंड हमारा हो गया ये सेकंड ईयर, दूसरा ईयर और थर्ड हो गया थर्ड ईयर। ठीक है, ये हमारे 3 साल हो गई और 3 साल में हमको फसल लेनी है कितनी, 4 फसल। ठीक, ये हमारा 133 का बनेगा। फर्स्ट ले लिया हमने, फर्स्ट ईयर में हमने ले ली मानो पैडी। ठीक, उसके बाद हमने छोड़ दिया फैलो और इसके बाद समर में हमने फैलो, ये रखा। सेकेंड ईयर में हमने ले लिया
बाजरा, ठीक, बाजरा के बाद हमने फैलो छोड़ दिया और फिर उसके बाद हमने क्रॉप ले ली मूंग की। अब ऐसे ही हमारा थर्ड ईयर में हमने क्रॉप ले ली मेज, फैलो और फिर उसके बाद फैलो, ठीक, ये हो गया। तो हमारी क्रॉप हो गई 1 और ये 2 3 और ये 4 फसल हो गई। और कितनी साल में? 3 साल में। 4 क्रॉप इन 3 ईयर, ठीक। अब हमारा है 150 का मतलब 3 क्रॉप इन 2 ईयर, है ना। 3 फसल हम 2 साल में, ये हमारा हो गया 150 का 50% क्रॉप इंटेंसिटी का। तो 3 फसल 2 साल, ठीक। तो इसमें हम 1 साल में लेते हैं फर्स्ट ईयर में बाजरा ले लिया, ठीक, बाजरा। फिर उसके बाद हमने फैलो छोड़ दिया, फिर उसके बाद हमने मूंग ले ली। और इसके बाद सेकेंड ईयर में हमने कोई सी क्रॉप ले लो, मेज ले ली, फिर उसके बाद हमने फैलो छोड़ दिया, फिर उसके बाद फैलो। तो हमारी क्रॉप कितनी हो गई? 1 2 और ये 3 क्रॉप 2 ईयर। तो इसमें एक फॉर्मूला आप लगा सकते हो क्या? उसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। जैसे प्रॉब्लम कहां आती है? इसमें, है ना। इस तरह के डिजिट में आपको प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए अगर नहीं आ रहा समझ में कि कैसे करना है, कैसे निकलेगा, घबरा जाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। उसके लिए जैसे 133 माना हमने 133 ले लिया, ये है आपकी डिजिट। इसमें फिर हमने 133 जोड़ दिया, ठीक। 133 और 133 हो गया 662। आ रही है समझ में? और फिर उसके बाद हम 133 जोड़ते हैं तो हमारा कितना आता है? 993। ये लगभग 400 के आसपास आता है ना। तो ये हमारा हो गया, ऐसे नहीं कर सकते हो। 133 और 133 तो 3 और 399। तो ये हमारा हो गया 400 के आसपास। तो हमारा 400 के आसपास हो गया। तो हम क्या करेंगे? ये निकाला ना 4 क्रॉप, ये 4 क्रॉप हो गई। और कितनी साल? 1 साल, 2 साल और ये 3 साल, ये 3 ईयर। 4 क्रॉप और 3 ईयर इंटू 100 कितना आएगा? 133। ठीक, ये आपको मैंने
ट्रिक बता दी। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो कि इसकी कैसे निकलेगी, कैलकुलेशन कैसे होगी, क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकालनी है, 233 की निकालनी है, 233 की, ठीक, 233 की निकालनी है तो हमने 233 रख दिया, फिर एक 233 रख दिया, तो 3 दिया 9, 3 दिया 9 और 2 दिया 6, ये हो गया हमारा 7, 7 आ गया, 7 के आसपास है ना। तो 7 क्रॉप इन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और ये थर्ड, इतनी क्रॉप इन 3 ईयर। ये ट्रिक है कैलकुलेशन अगर नहीं आ रही है तो निकालने के लिए। तो आप इसकी इंटेंसिटी, क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकाल सकते हो। अब ऐसे ही ये हो गया आपका 1 2 3 और 4 क्रॉप इन 3 ईयर, 133 का हो गया। अब इसके बाद 150% क्रॉपिंग इंटेंसिटी का होगा 3 क्रॉप इन 2 ईयर, 3 फसल हमको 2 साल के अंदर लेनी है 150 में। अब इसमें फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर, ठीक। अब ये हमारे फर्स्ट ईयर हो गई, ये सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर में अब हमने ले लिया बाजरा, ठीक, बाजरा, फिर उसके बाद हमने ले लिया मस्टर्ड, फिर हमने फैलो छोड़ दिया। अब हम ये सोचेंगे कि हमने 2 क्रॉप ले ली, अब हमारी बची 1 क्रॉप। अब 1 क्रॉप में हमने ये जैसे फैलो छोड़ दिया, इसके बाद पोटैटो ले लिया, फिर उसके बाद हमने फैलो छोड़ दिया। तो हमारी क्रॉप कितनी हो गई? 1 2 3 क्रॉप इन 2 ईयर। ये हमारी 150% क्रॉपिंग इंटेंसिटी का निकल आया। इसके बाद हम 166% क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कितनी फसल और कितनी साल। तो आप इसे भी नोट करते चलें और वो फॉर्मूला जो बताया है उसे भी एक साइड में लिख लें। तो इसमें अब हमारी क्या होगा, नंबर ऑफ क्रॉप कितनी हो गई, 5। नंबर ऑफ क्रॉप 5 इन कितने साल, 166 में 3 ईयर, 3 साल में 5 फसल लेनी है। अब 3 साल में 5 फसल हम कौन कौन सी ले सकते हैं, मेज, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये हो गई। पहली हमारी मेज हो गई, सही है। अब मेज के बाद
वीट ले लें, वीट के बाद फैलो, ठीक। अब इसके बाद सेकेंड ईयर में हमने बाजरा ले लेना, बाजरा, पोटैटो, फिर उसके बाद हमने फैलो छोड़ दिया। अब थर्ड ईयर में हम लेते हैं कॉटन, फैलो, और फिर उसके बाद हमने फैलो छोड़ दिया। तो हमारी कितनी क्रॉप हो गई? 1 2 3 4 5 क्रॉप इन 3 ईयर, 3 साल में 5 फसल। तो ये हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितने की हो गई? 133 की। अब हम निकालेंगे जो छूट जाए उन्हें आप अपने आप नोट रख लेना। मैं थोड़ी कठिन वाली बता दे रहा हूं, जैसे अभी 166 की बता दी। अब जैसे 233% क्रॉपिंग इंटेंसिटी, ठीक। 233 क्रॉपिंग इंटेंसिटी, इसमें हमारी 7 क्रॉप इन 3 ईयर, 7 फसल 3 साल में हमको लगानी है, बोनी है, ठीक है। इसमें बाजरा, पोटैटो और मूंग एक साल में हमने रख दिया। फर्स्ट ईयर में बाजरा, पोटैटो, मूंग, ठीक। सेकेंड ईयर में हम रख लेंगे पैडी और व्हीट, और ये हमने फैलो छोड़ दिया। अब थर्ड ईयर में हमारी फसल कितनी रह गई? 1 2 3 4 5 7 चाहिए ना, 2 प्रॉपर रह गई। अब हम थर्ड ईयर में हम बाजरा और पोटैटो और फैलो ये रख देंगे। तो ये हमारी हो गई 1 2 3 4 5 और 6 और ये 7 फसल हो गई। अब ये 7 क्रॉप इन 3 ईयर, 233 क्रॉपिंग इंटेंसिटी के लिए हो गई। अब इसमें हम अब ये ले लेते हैं 400, ठीक। 400 में हमारा 4 क्रॉप इन 1 ईयर, 400% में हमारा 4 क्रॉप इन 1 ईयर, 400 क्रॉपिंग इंटेंसिटी में 4 क्रॉप इन 1 ईयर, 4 फसल 1 साल में। अब कैसे लेंगे? अब वो चीज ध्यान रखनी है। फर्स्ट हम लेंगे, जैसे हमने पहले रख ली मक्का, फिर उसके बाद अर्ली पोटैटो, फिर पोटैटो के बाद व्हीट के बाद कॉफी। पहला क्या? मेज, फिर अर्ली पोटैटो, अर्ली पोटैटो के बाद हमने रख दिया व्हीट, और व्हीट के बाद कॉफी। ये हमारे 4 क्रॉप इन 1 ईयर, 1 ईयर हो गया ना।
4 फसल एक साल में, तो हमारी 400 क्रॉपिंग इंटेंसिटी के लिए हो गया। अब हम इसमें 350 के लिए हम क्या करेंगे? 350 में 7 क्रॉप इन 2 ईयर, 350 क्रॉपिंग इंटेंसिटी में 7 क्रॉप इन 2 ईयर। अब एक चीज और है, 350 में 7 क्रॉप इन 2 ईयर, 7 फसल, 4 फसल हम नहीं ऊपर भी दे सकते हैं, ठीक है, और 3 फसल हम कोई भी दे सकते हैं, जैसे बाजरा है, बाजरा, गेहूं, मूंग, ठीक, ये हम ऐसे भी कर सकते हैं। और ये नोट करो, तो अब ये नोट कर लेना, और वो फॉर्मूला जो बताया उसका ध्यान रखना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके किसी और टॉपिक को लेकर के आऊंगा और आपको इसी तरह के फॉर्मूला बताऊंगा, जिससे कि आपको याद करने में परेशानी हो रही हो तो उस ट्रिक को अपना करके आप कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हो। अगर कहीं कोई परेशानी आए तो जैसे 233 ये है, इसमें 233 ये जोड़ दो तो ये अंदाज आ जाता है ना, 3 ये 9 आ रहा है, 9 और 6 ये 7 हो गया, और 7 ये 1 ईयर, 2 ईयर और ये 3 ईयर, ये इनको जोड़ोगे ना वो तो ईयर हो गई, और ये टोटल नंबर ऑफ क्रॉप, ये मान करके हम इस फॉर्मूला में रख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्रॉप कितनी है? 7, नंबर ऑफ ईयर 1 2 3 into 100, इससे आप क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकाल सकते हो, ठीक। अब आज मैं यही इस टॉपिक को विराम देता हूं, और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे लेके आऊंगा। अच्छा लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।